हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नमित जोशी। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी यूनिक चीज़ें LG विंग के बारे में जो इस फ़ोन को स्टैंड आउट करती हैं अदर फ़ोनों से और थोड़ा आपकी हेल्प करे डिसाइड करने में कि ये फ़ोन आपके लिए है या नहीं। तो ये 5 ऐसे फीचर हैं जो मुझे लगता है कि इसको स्टैंड आउट करते हैं और ये प्रैक्टिकली कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो और फ़ोनों में आपको 30,000 के बजट में नहीं मिलेंगे। तो इसी के ऊपर आज की एक छोटी सी वीडियो है। आई होप आपकी थोड़ी हेल्प करे एंड डिसाइड करने में मदद करे कि आपके लिए फ़ोन है या नहीं। तो अगर मैं सबसे पहले फीचर के बारे में बताऊं जो कि इसको स्टैंड आउट करता है या फिर LG विंग के बारे में यूनिक है, वो है स्वाइवल मोड। सो स्वाइवल मोड कह लो या अ थिंग दैट कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ टी शेप्ड मोबाइल कह लो, एनीथिंग दैट यू वांट टू से। बट हाँ, ये एक इसकी सबसे मोस्ट सेलिंग USP है। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से फ़ोन बिक रहा है, बिकॉज ऐसा फ़ोन मार्केट में ना तो इससे पहले था और आगे कब आएगा हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इस वजह से ये जो फ़ोन है इसकी एक आई वुड से स्वाइवल मोड इसकी सबसे बड़ी USP है, सबसे बड़ी यूनिक थिंग है। और अब तो ये आपको 30,000 रुपये में मिल रही है। चलो एक टाइम में 60-70 था तो एक बार हो जाता था कि यार बजट से बहुत बाहर है, 70,000 रुपये का फ़ोन है। अब तो ये 30,000 में आ गया है। ठीक है, बहुत मतलब क्या बोलूँ उसको, स्टील डील बोल सकता हूँ मैं, अगर मैं वैसे बोलूँ तो। यूजेबिलिटी के हिसाब से अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, प्रैक्टिकल यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, सो हर पॉइंट पे सर्वाइवल मोड काम आता है। 2 अलग ऐप्स आप चला सकते हैं। आप यूट्यूब चलाते चलाते क्रोम चला सकते हैं, आप गेम खेलते खेलते उस स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेट्स से ऊपर कुछ बिग स्क्रीन में आप पढ़ाई कर रहे हैं और इंस्टेंट आपको कोई मैसेज आ जाता है, एनीथिंग दैट यू आर रीडिंग, राइट, तो आप सेकंड स्क्रीन को यूज़ करके उसको चैट अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं वाइल आपकी जो फ्रंट स्क्रीन है और डिस्प्ले में कोई इंटरप्शन नहीं आता है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इंस्टेंटली कोई कॉल आ जाती है तो आप सेकंड स्क्रीन पे कॉल ले सकते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पे कॉल ले सकते हैं, एनीथिंग। फर्स्ट स्क्रीन यूज़ करो, सेकंड स्क्रीन यूज़ करो, दैट्स टोटली योर चॉइस। सो यस, अगर मैं 30,000 में बोलूँ तो स्वाइवल मोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ये कहते हैं USP है और बहुत अच्छा फ़ोन बिल्ड है। मतलब अब तक लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब में भी देखें तो किसी को स्वाइवल मोड से कोई परेशानी नहीं है ये कि यार मैं स्वाइप कर रहा था या हिंज में दिक्कत आ गई या फिर फ़ोन गिर गया, स्वाइवल मोड काम नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई कंप्लेंट्स मैंने अभी तक नहीं देखी, हो सकता है किसी की आई हो, पर जितनी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था या फिर जितनी अभी भी देखता हूँ, मुझे कहीं से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दिखी कि यार LG के स्वाइवल मोड में कोई दिक्कत आई। सो स्वाइवल मोड अकॉर्डिंग टू मी 30,000 में एक बहुत यूनिक थिंग है जो LG विंग को स्टैंड आउट करता है फ्रॉम। सो अब अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूँ या सेकंड ऐसे फीचर की बात करूँ जो क्या कहते हैं इसको स्टैंड आउट करता है अदर फ़ोनों से या फिर किसी और स्मार्टफोन से जो कि 30,000 या 30,000 से कम की प्राइस में है, ठीक है, तो वो है इसका सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे यूजेबल फंक्शन, और दैट वुड बी इसका गिम्बल मोड। सो गिम्बल मोड इसका जो है वो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये आपकी स्क्रीन आ जाएगी, ऑनली टू टैप ऑन कैमरा और ये एक गिम्बल मोड करके आपका फंक्शन आ जाता है। मैं देख रहा हूँ, नहीं दिख रहा पता नहीं, कंप्लीट आपके सामने ही है, ठीक है। सो गिम्बल मोड जो है ये प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़फुल है और ये बहुत यूनिक थिंग है, ठीक है। आपके पास एक ऐसा फंक्शन होना जो प्रॉपर गिम्बल की तरह काम करता है। मानता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड एक चीज़ है। ऑफकोर्स आपको फिजिकल गिम्बल वाला फील आपको वो जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो अलग है, बट इसका अपने आप में होना और एक सेकंड स्क्रीन को जॉयस्टिक की तरह यूज़ करना, ये बहुत यूनिक चीज़ है, आप मेरी बात माने। और ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज़फुल है? ये प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो लोग कैमरा शूटिंग ट्रैवल बहुत करता है या फिर कोई ऐसा इंसान जो व्लॉगिंग करता है। व्लॉगिंग मतलब यूज़ टू मेक कोई से भी व्लॉग्स हो, आप फूड के व्लॉग्स बनाएं, स्ट्रीट फूड के व्लॉग्स बनाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं या फिर माउंटेन के एरिया में रहते हैं, वहाँ पर आप यू वांट टू मेक अ कंप्लीट गिम्बल शॉट और व्लॉग बनाना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया फीचर जो व्लॉगिंग का इसमें है वो इसमें और डुअल रिकॉर्डिंग का है। डुअल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आप इसको 2 चीज़ें, आई डोंट नो इट्स विजिबल टू यू और नॉट, सो ये दिस इज़ हाउ इट दिस वर्क एंड ये रिकॉर्डिंग होने लग गया, राइट। सो गिम्बल मोड जो है इसका, ये दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग जो आपको बहुत काम आने वाला है और इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी स्मार्टफोन आपको ये चीज़ नहीं दे सकता, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग जो आपको और फोनों में नहीं मिलेगी। और गिम्बल मोड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फुल HD में भी रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। HD ठीक है, फुल HD बहुत है। बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग गिम्बल का इस्तेमाल करके काफ़ी यूनिक फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं एंड बाहर जा रहे हैं, सनलाइट में कर रहे हैं, ठीक है। सो गिम्बल मोड आपके प्रैक्टिकली काम आने वाला है। और जो इसमें 30,000 में जो फीचर है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो या यूट्यूब का एक चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास बजट है एक फ़ोन के लिए, तो 30,000 में ये बहुत अच्छी डील हो सकती है आपके लिए, ठीक है। और फोटोग्राफी वाइज, वीडियोग्राफी वाइज, एनीथिंग गिम्बल मोड इज वेरी यूजफुल और वो प्रैक्टिकली गिम्बल की तरह काम भी करता है।
अगर आपको प्रोफेशनल गिम्बल मोड का यूज़ देखना है तो आप अगर यूट्यूब की वीडियो पे जाएंगे तो LG मोबाइल इंडिया ने भी दिखा रखा है कि किस तरह से आप इसको शूट कर सकते हैं. सो यस 30,000 में गिम्बल मोड दिस प्राइस सेगमेंट में विद दिस फीचर इट्स फंक्शन की तरफ आते हैं या थर्ड फीचर की तरफ आते हैं जो इसको स्टैंड आउट करता है फ्रॉम डिफरेंट अदर फोन्स जो 30,000 की प्राइस में आपको मिलते हैं. सो सबसे जो थर्ड फीचर मैं कहना चाहूँगा थोड़ा यूनिक है बट इट्स वेरी कॉमन, वो है डुअल स्क्रीन. सो डुअल स्क्रीन से मेरा मतलब ये है कि ये इकलौता ऐसा फ़ोन है 30,000 में जिसमें आपको दोनों स्क्रीन एक सिंगल यूनिट में इंटीग्रेटेड आती है. अगर LG का आप कोई और फ़ोन देखें तो आपको अगर डुअल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है उसके लिए आपको एक अलग से कवर परचेज करना पड़ता था जिसमें यहाँ पर उसकी एक स्क्रीन लगती थी और फिर वो डुअल स्क्रीन बनता था. बट इस फ़ोन में जो कि ऑलरेडी दोनों स्क्रीन इंटीग्रेटेड है और आप इंडिपेंडेंटली दोनों स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, राइट. और अगर इसके थ्रू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों का एक अलग प्रैक्टिकल यूज़र एक्सपीरियंस है. सो डुअल स्क्रीन के वाइज मैं बोलूँ तो बहुत प्रैक्टिकली यूज़फुल है वो. जैसे मैं क्या करता हूँ कि मेरे अगर मेन स्क्रीन पे कोई वीडियो चल रही है तो अगर कोई व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप इज़ द ओनली थिंग दैट वी यूज़ इन वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू टेक्सटिंग, चैटिंग, एनीथिंग. सो प्रोफेशनली भी व्हाट्सएप काफ़ी यूज़फुल है. सो सेकंड स्क्रीन पे व्हाट्सएप का रिप्लाई करता रहता हूँ वाइल फर्स्ट स्क्रीन पे जो है वीडियोज़ वगैरह चलती रहती है, राइट. तो यहाँ पर डुअल स्क्रीन का काफ़ी बड़ा रोल आता है और डुअल स्क्रीन को आप और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. अगर आप तो लेट्स से आप यूट्यूब पे कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया अपनी और वीडियो में कि यूट्यूब आप देख रहे हैं तो आप सेकंड स्क्रीन को एज अ मीडिया मैनेजर यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर आपकी वीडियो चल रही होगी एंड सेकंड यहाँ पर आपके कंट्रोल्स आ जाते हैं वॉल्यूम के, पॉज एंड प्ले के, एवरीथिंग. तो सेकंड स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ है. और अगर आपको कोई ऐसा करना है कि आप दो डिफरेंट ऐप्स एक साथ चलाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब एंड क्रोम तो ये विल बी डिफ़ॉल्ट इसमें होते हैं, आपको व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो आप दोनों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि किसको आपको बड़ी स्क्रीन पे करना है, कौन सा आप सेकंड स्क्रीन पे यूज़ करना चाहते हैं. तो एक ऐसा फ़ोन का कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों स्क्रीन इंटीग्रेटेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है. आप सेकंड स्क्रीन को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट स्क्रीन को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं. सो ये एक चीज़ है जो इसको स्टैंड आउट करती है 30,000 के बजट में और फ़ोनों से. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक यूनिक फीचर है LG विंग का कि दोनों स्क्रीन आपको सिंगल यूनिट में इंटीग्रेट करके कंप्लीट बंडल बना के जी ये दे दिया, ये लो यूज़ करो. सो ये मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिक फीचर है. एंड अगेन सो फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग LG विंग के लिए LG विंग में थोड़ा यूनिक है और कंपेयर टू अदर फोन्स. सो वो है इसका पेन या फिर स्टाइलस सपोर्ट. अब आप लोग बोलोगे यार कॉमन सा एक पेन तो किसी भी फ़ोन में चल जाता है, हाँ चल जाता है, बट इसमें एक सॉफ्टवेयर बेस्ड पूरा फीचर डाला गया. आई डोंट नो आपके केस में दिख रहा है नहीं दिख रहा. सो आप अगर आपके पास LG विंग है, आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप सर्च में लिखेंगे पेन, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आ जाता है एक कंप्लीट की किस तरह से आपको वो यूज़ कर रहा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये विजिबल है कि नहीं होगा ये, और सामने दिखेगा. तो पेन लिखेंगे तो आपको एक प्रॉपर शॉर्टकट उसमें विजिबल होने लग जाते हैं. दिस इज हाउ इट कम्स, ठीक है. आई डोंट नो स्क्रीन थोड़ी ब्राइट हो रही है, आपको विजिबल हो रही है नहीं हो रही, ये देखो. सो ये कम्प्लीटली जो है पेन सपोर्ट करता है, स्टाइलस सपोर्ट करता है, राइट. अगर आपके पास जैसे सैमसंग के नोट में होता है ना, आप इसे GIF कैप्चर कर सकते हैं, एक मेमो बना सकते हैं. इसकी स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर एक नोट की तरह काम करेगी, बस में वो स्लॉट नहीं है जो सैमसंग नोट में होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट सैमसंग सीरीज फ़ोन, ये एक दूसरी कंपनी का फ़ोन है. बट ये एक फीचर है और सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है, और फ़ोनों की तरह नहीं कि आपने कोई भी पेन या एंड्रॉइड खरीदा 300-400 रुपये का और आप फ़ोन के ऊपर ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर रहे हो. सो दिस हैज़ एन इंटीग्रेटेड पेन एंड स्टाइलस मोड जो कि आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे ना, आपको मिल जाएंगे एक दो यूट्यूबर्स ऐसे जिन्होंने मतलब आउट ऑफ इंडिया, जिन लोगों ने एक क्या कहते हैं थर्ड पार्टी से कोई पेन खरीदा है स्टाइलस और वो इस पर यूज़ कर रहे हैं. प्रैक्टिकली दे आर यूजिंग इट. GIF एवरीथिंग दैट सैमसंग नोट, मतलब हर चीज़ नहीं, ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट फ़ोन है, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे मेमो लिखना. अगर आपको नोट पैड चाहिए मेमो लिखने के लिए, आप मीटिंग में जाते हैं या फिर आप यूट्यूब देख रहे हैं, GIF कैप्चर करना चाहते हैं, तो पेन मोड इसमें प्रॉपर तरीके से काम करता है. ऑल यू नीड टू डू इज़ टू परचेज अ स्टाइलस, जो कि आप किसी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं और वो प्रैक्टिकली आपके बहुत काम आने वाला है. और एक चीज़ जो मैंने इसमें कर रखी है फिलहाल जो मैं करता हूँ वो है कि इसका जो वॉल्यूम रॉकर है यहाँ पर, मैंने अगर उसको डुअल टैप करेंगे तो ये एक मेमो बन जाता है. ये देखो, अब इसमें मैं चाहूँ कुछ भी लिखना चाहूँ ये वो, तो मैं आराम से इसमें लिख सकता हूँ एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल. इरेज करना चाहो इरेज कर सकते हो, इरेज ऑल कर लो इसको, क्लियर ऑल, ये देखो सब क्लियर हो गया. एंड लिखना चाहो तो लिख सकते हो एनीथिंग यू वांट टू राइट. और ये लॉक मोड पे है, अभी तो मैंने लॉक भी नहीं किया और मैं उसको सेव भी कर सकता हूँ साइड से. सो ये एक इसमें यूनिक थिंग है कि इंटीग्रेटेड पेन एंड स्टाइलस सपोर्ट इसमें डाल रखा है और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, यानी कि ये आपको सेटिंग्स के अंदर मिलेगा. ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कोई परचेज करा और एंड्रॉइड फ़ोन की तरह, जैसे कि मैं OnePlus से शूट कर रहा हूँ. सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. मुझे अगर इसमें पेन चलाना है तो वो मुझे मार्केट से 300-400 रुपये का जो एंड्रॉइड स्टाइलस आता है वो खरीद के मैं स्टार्ट कर सकता हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, राइट. बट इसके केस में
कैसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ पेन पे एक्टिवेट करना है, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही आप उसका बटन पे क्लिक करेंगे देन इसका पूरा साइड स्लाइडर आ जाएगा, जैसे एंड्रॉइड में आता है, क्या कहते हैं नोट्स के फ़ोन में आता है, और आपको उस तरह से आपको यूज़ कर सकते हैं। और सिंस इसकी स्क्रीन भी कर्व्ड है तो वो जो साइड का एजेस आता है ना वो भी बहुत अच्छा निकल के आता है जब उसका पॉपअप आता है स्टाइलस पेन का। सो यस 30,000 में एक इंटीग्रेटेड स्टाइलस पेन सपोर्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड यूज़ करना, दिस इज अ यूनिक थिंग जो आपको मुझे नहीं लगता और कोई प्राइस में मिलेगी अपार्ट फ्रॉम सैमसंग फोन्स या फिर सैमसंग की जो नोट सीरीज है उसके अलावा। तो दिस इज अ यूनिक थिंग। एक लास्ट फीचर जो मुझे लगता है बहुत यूनिक है और काफ़ी लोगों ने इसको मतलब ज़्यादा तरीके से हाईलाइट नहीं किया, जो एल जी विंग परचेज कर सकते हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, वो है इसका ट्रैक पैड मोड। तो ट्रैक पैड मोड क्या होता है, ये आपका नॉर्मल फ़ोन है, आपने इसको टी मोड में स्वाइबल करा एंड ये बन गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप सिर्फ इस स्क्रीन को यूज़ करो और आपका यहाँ कोई यूज़ नहीं है सेकंड स्क्रीन में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्लाइड डाउन करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, ये आपने करा। अब ये जो नीचे का फीचर है ना, ये पूरा एक स्टाइलस बन गया, ये सॉरी एक ट्रैक पैड बन गया, आप देख रहे होगे, ठीक है, जो कर्सर मूव है। अब मुझे अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ भी चलाना है तो मुझे खाली वहाँ पे टैप करना है, निफ्टी सो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी अपर स्क्रीन है, ठीक है, आपको कुछ भी करना है तो आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे दिस विल वर्क एज अ ट्रैक पैड मोड। सो यहाँ पर ही आपको डबल, जैसे आपका माउस होता है या फिर आपके घर में लैपटॉप है तो आपके पास एक ट्रैक पैड होता है, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो उसमें हो जाएगा, इसी से बैक हो जाएगा, इसी से ऊपर का मेन्यू नीचे हो जाएगा, वीडियो कैंसिल करनी है, बैक जाना है, कुछ भी करना है। सो ये जो ट्रैक पैड मोड है ना इस फ़ोन का, ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत यूनिक चीज़ है और इसको क्या कहते हैं, मुझे लगता है सही से हाईलाइट नहीं किया गया या फिर काफ़ी लोगों ने इसको जो यूज़ है वैसा नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए था। बट मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि ये एक यूनिक थिंग है कि आपका एक स्क्रीन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है एंड सेकंड जो स्क्रीन है वो उसका एक ट्रैक पैड का काम करता है, जस्ट लाइक योर लैपटॉप माउस, राइट, और आप उस स्क्रीन को टच करे बिना इस स्क्रीन से पूरा इसको क्या कहते हैं नेविगेट कर सकते हैं। सो यस अकॉर्डिंग टू मी ये भी एक यूनिक थिंग है, आई डोंट नो व्हाट यू फील, बट मेरे अकॉर्डिंग एल जी विंग की कुछ क्या कहते हैं 5 ऐसी यूनिक चीज़ थी जो इसको स्टैंड आउट करती है मार्केट से। अब मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 5 ऐसे यूनिक फीचर है, दिस इज अगेन माई परसेप्शन, आई हैव नो आइडिया आप लोग किस तरह से इस चीज़ को सोचते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये 30,000 के फ़ोन में एल जी विंग को बहुत अलग स्टैंड आउट करती है एंड एवरी डे आप जितना भी आप एल जी विंग को यूज़ करेंगे और यू नो यूल फॉल इन लव विद दिस फ़ोन, क्योंकि बहुत यूनिक है और ऐसा फ़ोन मैंने तो कभी यूज़ नहीं कराया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट दिस फ़ोन और बहुत केयर के साथ में इसके आप देख रहे होगे इसमें अभी तक टेम्पर्ड नहीं है ना, इसके पीछे कोई ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही चला रहा हूँ क्योंकि अभी ये मेरा प्राइमरी फ़ोन नहीं बना है, अभी ये मेरे लिए क्या कहते हैं मोर ऑफ एंटरटेनमेंट है, अभी मैं इसमें बाकी चीज़ें करता हूँ जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वन प्लस, इसे मैं फ़िलहाल प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बट दिन भर में ये काफ़ी यूज़ होता है और क्या कहते हैं वीकेंड्स में और ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इससे मेरा ऑफ होता है सैटरडे संडे, राइट। सो आपको एल जी विंग के बारे में कोई डाउट है, मैंने बहुत सारे लास्ट वीडियो में 2.2K तक व्यूज़ चले गए हैं, थैंक यू। काफ़ी लोगों ने कमेंट करा और मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे पता है, जिस चीज़ का मुझे नहीं पता तो जब तक मैं रिसर्च ना कर लूँ आई डोंट रिप्लाई ऑन दैट कमेंट। कमिंग टू दी अनदर थिंग, अगर आपको एल जी विंग को परचेज करना है तो मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत है इस फ़ोन में या प्रैक्टिकली कुछ है, जो भी इसे यूज़ कर रहे हैं वो सब आपको यही सजेशन दे रहे हैं कि आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा यूनिक है एंड प्लस इसका जो सर्विस सेंटर है और आज के टाइम पे जो रीच है वो थोड़ी मुश्किल है बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। सो और सेकंड थिंग, अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो उसका टेम्पर्ड और वो है, अगर आप खुद लगा सकते हैं तो गुड टू गो, वरना मेरा सजेशन तो ये होगा, मैं खुद भी यही करूँगा कि जो शॉप्स हैं आस पड़ोस में जो लोग टेम्पर्ड लगाते हैं, जिनका हाथ सेट है टेम्पर्ड लगाने में, उनसे लगवाऊंगा। इसे मैंने अभी तक कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है इसमें, बस स्क्रीन को रोज एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ से क्लीन कर देता हूँ यूज़ करने के बाद एंड रख देता हूँ, राइट। और फिंगरप्रिंट मैग्नेट बहुत है भाई, ये देखो सामने स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे, पीछे भी दिखेंगे आपको, क्योंकि ये ग्लास है तो इसमें ऐसा जरूर होता है। बट हाँ, एल जी विंग को परचेज करते हैं तो इट रिक्वायर्स योर केयर एंड दिस फोन इज अगेन अ फिनोमिनल फोन, आपको काफ़ी मजा आएगा इसको यूज़ करने में। और एवरीथिंग इन दिस फोन इज ऑफ प्रीमियम सेगमेंट यार, 70-80,000 का फ़ोन है, फीचर भी उसके अकॉर्डिंग ही है और कैमरा तो इसका नो डाउट आपको कहीं भी निराश नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपके थोड़ा आपको मदद करे ये जानने में कि एल जी विंग में यूनिक क्या है। एंड कोई डाउट होता है तो पिछली मेरा रिव्यू है उसको भी देख सकते हैं, बहुत डिटेल रिव्यू है। कुछ नया रिव्यू आप चाहते हैं कि इस फीचर्स के ऊपर बनाऊं तो बता देना आप, मैं बता दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। और मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, जो मुझे उसको लेके चला या फिर कैसा हुआ और यूज़ करने के बाद बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए आज तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं डाली, आप देखोगे, राइट। So that's all. Thank you for watching and stay safe. Wear a mask. Thank you for watching. Bye.